मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है, ईरानी हुक्काम। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दूर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेजी से गर्दिश कर रही हैं। ऐसे में ईरानी हुक्काम ने गोल्ड न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ का मालूम नहीं। ईरानी हुक्काम ने कहा कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वाज़े रहे कि बरतानवी खबर एजेंसी राइटर्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि अमरीका और ईरान के वफूद रवा हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने के अहलकार ने भी राइटर्स से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौरा अगले हफ्ते के आगाज में हो सकता है। इससे कबल अमरीकी खबर एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी उहदेदारों के हवाले से कहा था कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी है। अमरीकी खबर एजेंसी का कहना था कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात जुमेरात को इस्लामाबाद में हो सकते हैं। ईरान के बाद अमरीका की तरजीह भी पाकिस्तान बन गया। ट्रंप ने आइंदा 2 रोज में मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीही मकाम करार देते हुए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की कारकर्दगी को सराहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि अब वहीं रहे क्योंकि आइंदा 2 दिन में कुछ हो सकता है और हम पाकिस्तान जाने पर ज्यादा माइल हैं। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज्यादा मुमकिन है क्योंकि फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हीं की कारकर्दगी के बाइस अमरीका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप ने इब्तिदा में अखबार के रिपोर्टर से गुफ्तगू में मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द के पाकिस्तान जाने की तरदीद की थी, ताहम कुछ देर बाद ही ट्रंप ने दोबारा फोन करके पाकिस्तान में मुज़ाकरात के आइंदा दौर के हवाले से इशारा दिया। ख्याल अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सदारत में इसराइल लबनान मुज़ाकरात शुरू हो गए। अमरीका की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में लबनान और इसराइल के सफीर अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुज़ाकरात के अहम निकात में जंग बंदी को यकीनी बनाना, हिज़्ब अल्लाह को गैर मुसल्लह करना और एक वसीतर अमन मुआहदे के इम्कानात का जायजा लेना शामिल है। ताहम दोनों फरीक उन निकात को बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ताए आगाज से देख रहे हैं, जिसके बायस किसी मुश्तरका नतीजे तक पहुंचना मुश्किल दिखाई देता है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन डीसी में जारी मुज़ाकरात एक तारीखी मौका है। उन्होंने कहा कि अगरचे आइंदा चंद घंटों में तमाम पेचीदगियां हल होना मुमकिन नहीं, ताहम उन्हें उम्मीद है कि फरीकैन कम अज कम आगे बढ़ने का अमल शुरू करेंगे और पेश रफ्त की समत कदम उठाएंगे। शेडिंग का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पावर डिवीजन की जानिब से पैक आवर्स रिलीफ स्ट्रेटेजी से मुताल्लिक बयान में कहा गया है कि जुलाई ता फरवरी बिजली सारिफीन को 46 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। ईंधन की कीमतों में इजाफे के बावजूद बिजली 71 पैसे सस्ती हुई है। कम लागत ज़राए और पैदावारी सलाहियत को मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल किया गया। इलामिये में कहा गया है कि हुकूमत ने तरसीली और इंतजामी सतह पर बेहतरी लाकर नुकसानात को कम किया। आलमी सतह पर सख्त हालात के बावजूद मुल्क में बिजली की पैदावार मुस्तहकम है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त भी हम जरूरत के मुताबिक बिजली पैदा कर सकने के काबिल हैं।